आमतौर पर लोग छोटी या हरी इलायची का सेवन मुख शुद्धि के लिए करते हैं और बड़ी इलायची का इस्तेमाल मसालों में डालने के लिए करते हैं। छोटी इलायची मुख शुद्धि के साथ साथ मिठाइयों की खुशबू बढ़ाने के लिए भी प्रयुक्त होती है। क्या आपको पता है कि हरी इलायची में औषधि गुण होते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि रोज कम से कम एक इलायची चबाने से आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। छोटी इलायची पाचन तंत्र को प्रेरित कर इसे मजबूत बनाती है। इससे भोजन आसानी से पचता है, उस समय भी जब आप सो रहे होते हैं। ये गैस और ब्लोटिंग में राहत भी देती है। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में इलायची का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है, खासकर सांस की तकलीफों में राहत के लिए। ये रेस्पिरेटरी फंक्शंस को सपोर्ट करती है। इसमें नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट होते हैं जो बलगम को पिघलाकर बाहर निकालती है। एक स्टडी में कहा गया कि इलायची का नियमित सेवन ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रखने में मदद करता है। इससे हार्ट हेल्थ इंप्रूव होता है। रोज इलायची चबाने से सलाइवा प्रोडक्शन में इजाफा होता है, मतलब लार ज्यादा से ज्यादा बनता है। ये न सिर्फ सांस की बदबू हटाती है या मुख शुद्धि करती है, बल्कि मुंह की बैक्टीरिया से लड़कर कैविटी से रक्षा भी करती है। ये नेचुरल माउथ फ्रेशनर है। छोटी या हरी इलायची में सेडेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें शांत और तनाव मुक्त बनाती है। इसके नियमित सेवन से बेचैनी और चिंता कम होती है, जो अच्छी नींद का रास्ता साफ करती है। बहुत कम लोगों को पता है कि हरी इलायची में ड्यूरेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो यूरिन द्वारा शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकाल देती है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं वे लिवर फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। इससे डिटॉक्सिफिकेशन का रास्ता साफ होता है। एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर इलायची ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखने में मदद करती है। ये टाइप 2 डायबिटिक के साथ साथ उन लोगों के लिए वे फायदेमंद है जिन्हें डायबिटीज तो नहीं है पर वे शुगर लेवल कम रखना चाहते हैं। छोटी इलायची मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मजबूत करती है और कैलोरी बर्निंग को प्रमोट करती है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ ये शरीर में एक्सेस फैट जमा होने नहीं देती। और अब बात करते हैं फूड एक्सपर्ट और डाइटिशियन मिस दिव्या प्रकाश से। वेलकम दिव्या जी। नमस्ते किशोर नमस्ते। जी। हरी इलायची के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो हरी इलायची होती तो बहुत छोटी है लेकिन गुण इसके बहुत ज्यादा है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि हरी इलायची में पहले तो क्या क्या गुण हैं और किस तरह कब कब कितना खाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सालों से मैं खुद ही छोटे से देखते आ रही हूँ कि घर में हर खाने के बाद एक छोटे से बर्तन में कटोरी में रखा रहता है इलायची। हर आदमी खाने के बाद उसको खाते। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज होती गई है, ये रिवाज एक तरह से रिवाज थी। और स्पेशली घर में कोई अगर गेस्ट आया, मेहमान आया, तो खाने के बाद जरूर हम इलायची उससे दिखाते थे। धीरे धीरे ये रिवाज में कमी होती जा रही है, पर ये जो स्पाइस है, हमारी इंडिया का बोलते हैं ना दिल है, उसकी खुशबू, हाँ, छोटी सी इलायची एक खाने में पड़ जाती है, उसके वो छोटे से दाने, उस खाने का पूरा टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ही पावरफुल स्पाइस है ना। और वी आर ब्लेस्ड कि हम इसको सालों से, एंशियंट टाइम से हम इसको यूज करते आ रहे हैं। इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला, जैसे मैंने बोला कि खाने के बाद देते हैं, इसका काम क्या होता है? ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसकी जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, हमारे जो मुँह में खाने के बाद हमने प्याज खाया, लहसुन खाया, जो मुँह में एक आप कह लो कि अच्छी खुशबू नहीं आती है ना? आप किसी से बात करते हो तो अगला आदमी ऑफेंडेड फील करेगा कि इसके मुँह से प्याज की महक आ रही है। लेकिन अगर आपने एक इलायची खाया, तो वो सारी जो दुर्गंध बोलते हैं, वो खत्म हो जाती है ना? और इसके साथ इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। जैसे मुँह में अगर आपने प्याज खाया या लहसुन खाया या रॉ कुछ खाया है, तो मुँह में वो महक के कारण बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो जो छोटी इलायची होती है, इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है और वो उसको खत्म कर देती है। तो सिर्फ़ ये काम यहाँ नहीं कर रही है, हम जब गट हेल्थ की बात करते हैं, हमारे मुँह में जब बैड बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और हम जब कुछ भी स्वॉलो करते हैं या अपने स्पिट को ही, थूक को ही स्वॉलो करते हैं या पानी पीते हैं, तो वो बैड बैक्टीरिया हमारे गट में जाती है। और गट में अगर गुड बैक्टीरिया की जगह बैड बैक्टीरिया बढ़ते चले जाएँगे,
तो वो बहुत ही नुकसानदेह होती है। तो एक छोटी-सी इलायची, एक पॉड, एक छोटी इलायची का जो एक फली होता है, वो उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। वो बैड बैक्टीरिया को मारता है और जब हम पीते हैं तो वहाँ पे गुड बैक्टीरिया आते हैं। जो छोटी इलायची में होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है। इन्फ्लेमेशन आज के डेट में देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियों का रूट कॉज होता है ना? जिसे हम समझ नहीं पाते। इंटरनल इन्फ्लेमेशन, मैं ऊपरी इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग की बात नहीं कर रही हूँ। तो एक छोटी इलायची अगर हमारे लाइफ में रहेगी तो इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इसके अलावा ये हमारे जो ब्लड प्रेशर है, ये डायलेशन का काम करती है, हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। उसके कारण जो हमारा जो वेसल्स डायलेट होता है, तो ब्लड प्रेशर लो होता है। ये किडनी पर भी एज़ ए डाययूरेटिक काम करता है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब बात आती है कि कितना इलायची खाना चाहिए। इसके अलावा एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है। जो लोग एक इलायची रोज़ खाते हैं ना, तो ये कोलेजन को स्ट्रॉन्ग करता है, फेस पे एज नहीं आने देता है। तो फेस पर एज नहीं आने देना, एंटी एजिंग का मतलब सिर्फ फेस का एज नहीं होता है। हमारे जो इंटरनल आर्टरीज और वेन्स होते हैं, उनको भी सिकुड़ने से बचाता है। एजिंग सिर्फ चेहरे पर नहीं आती है, हमारे बॉडी में इंटरनली भी आती है। तो ये सारे तो इसके बेनिफिट्स हैं। पर तो अब रात को अगर आपने इलायची दूध में थोड़ी-सी इलायची डाल के खाई, दिमाग शांत हो जाएगा, गहरी नींद आएगी। पर क्वेश्चन यही होता है कि कितना खाना चाहिए इलायची, है ना? इतना बेनिफिट है तो क्या हम पूरे दिन इलायची खाते रहे? नहीं, कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम दिन में 2 या बहुत ज़्यादा है तो 3 इलायची को यूज़ करें। अब कैसे यूज़ कर सकते हैं? या तो आप पूरी इलायची छिलके के साथ मुँह में रख कर के, दिन के खाने के बाद आप 1 इलायची मुँह में रख कर के, थोड़ा-सा अपना मुँह फ्रेश हो गया, आप वैसे खा सकते हैं। या जैसे आपने कुकिंग किया, जैसे आपने कुछ भी बनाया, अपना रात का दूध है, उसमें थोड़ा-सा इलायची पाउडर डाल दिया, है ना? तो इलायची पाउडर को या खाने में जैसे आप सब्जी बना रहे हैं तो वहाँ यूज़ करेंगे। पर फ्लेवर के चक्कर में बहुत सारा इलायची नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इलायची की तासीर गरम होती है ना? और जब गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा खाएँगे तो बहुत लोगों को इससे ब्लोटिंग भी होती है, उनकी डाइजेशन अच्छी नहीं हो पाती है, उनको ब्लोटिंग होती है। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, देयर बॉडी इज़ डिफरेंट, इफ देयर बॉडी इज़ रेडी टू टेक, कि हम ले सकते हैं, तो अपने खाने में 1 या 2 इलायची को रोज़ इंक्लूड करना चाहिए। पर यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ये सजेशन उनके लिए नहीं है। हालाँकि पूरी रिसर्च नहीं हुई है, पर जो इलायची के जो पॉड्स होते हैं ना, वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करते हैं। तो अगर वो अर्ली प्रेगनेंसी में है और वो इलायची खा रहे हैं कंटीन्यूअस, तो किसी का बॉडी ले लेगा, लेकिन किसी का बॉडी हो सकता है कि ना भी ले। 100% कन्फर्म रिसर्च नहीं है, पर इस पर रिसर्च होना शुरू हो चुका है कि बहुत सारे केसेस में पाया गया है। हमारे पुराने ज़माने में हमारी दादी-नानी मना करती थी कि अभी आप प्रेग्नेंट हो, अभी आप इलायची नहीं खाओगे, ये आपके लिए नहीं है। तो इसके अलावा और लोग इलायची खा सकते हैं, बट हाँ, दिन में 2 से ज़्यादा इलायची को नहीं लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल। हाँ जी। आमतौर पर लोग ये पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा इलायची चबाने से, हरी इलायची चबाने से बहुत फायदा है। एक तो माउथ नेचुरल माउथ फ्रेशनर है, ये मुख शुद्धि का काम करता है और हमारे यहाँ ज्यादातर लोग मुख शुद्धि के लिए ही खाते हैं। रेस्टोरेंट में भी खाने के बाद इलायची देते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इलायची ऐसे चबाने से और खीर में या मिठाई में डालकर खाने से, दूध में डालकर खाने से इक्वली बेनिफिट मिलता है? देखिए ये मैंने अपने पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में ये बताए हैं कि इलायची खाना एक साइंस ही नहीं है, आर्ट भी है। इलायची को खाने में कब डालना चाहिए? अगर हमारे दर्शकों को मैं थोड़ा-सा एडेड दूँगी, बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते। इलायची जब हम खाना जैसे खीर, सेवई या किसी खाने में डालते हैं, तो इलायची वो प्रिपरेशन नहीं है जो खाने के शुरुआती में डालकर उसको कुक करते हैं। जब हमारा खाना बन गया, खीर सेवइयाँ बन गई और जब हम गैस बंद कर देते हैं, तब हम ऊपर से डालते हैं। तो बेनिफिट सेम है, अनलेस एंड अंटिल आप उसको कुक कर रहे हैं। तो ये हाँ। एक आर्ट है, कला है। आपको मैक्सिमम फ्लेवर भी आएगा खाने में, उसकी खुशबू भी आएगी। इलायची को खाने में डाल कर के कुक
नहीं करना है तो हम्म। आपको बराबर बेनिफिट